हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं राव साहब एल्विश यादव की पूकी एंड एटीट्यूड रील्स पर रिएक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली रील्स है एल्विश यादव की लाफ्टर शेफ वाली, ठीक है। चल पंडित जी, ये जो एल्विश है, हाँ एल्विश यादव, हाँ मैं ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। मैं सब पंडित जी बता दूं, ये लड़का एक अलग लेवल है। इनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एक ही कचहरी ना, मतलब टोटल 3 कचहरी पर मेन एक कचहरी। मेरी 3 कचहरियां चल रही हैं। 3? हाँ 3 यार मैं नहीं कचहरियां। जानता इसको। लगे माफियास कदे जेल कदे बेल लग भाई साहब, एल्विश यादव का और प्लस प्लस प्लस। चलो अब नेक्स्ट। एल्विश यादव जी, आपकी आर्मी बहुत खतरनाक है। आई एम योर बिग फैन। आपके फैंस बहुत डेंजरस है। भाई साहब, पायल जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, वैसे तो बुरी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो वो भी एल्विश यादव से डरती हैं। इस रील में तो उनका ऐसा ही दिख रहा था कि भाई वो बहुत डरती है उनसे। बोलिए भाई, आपका और आप हाई लेवल है भाई इसका। तो ये है बेसिकली, जब मीडिया वाले आए थे बिग बॉस के अंदर तो एल्विश यादव को उन्होंने बहुत सुनाया था, तो पर उसका क्या जवाब दिया था एल्विश ने, चलो मिल के देखते हैं। आ जाओ। ना रजत को मीडिया की जरूरत है, ना एल्विश को जरूरत है, तो उनको इससे स्किप कर दो। कोई सवाल मत मुझे पूछो। बिल्कुल नहीं पसंद मीडिया वाले। यस करेक्ट। मुझे फालतू पढ़ने की चीजें सुननी भी नहीं भाई। आप अपना मुंह बंद कर लो ना मेरे सामने। यही जवाब देना चाहिए। तो हम भी बुलाए गए हैं, हम फालतू थोड़ी हांडते हैं यहाँ पे। इनको लग रहा है 25-30 आदमी बैठ जाएंगे, इनको ज्यादा भारी पड़े, इनकी ऐसी तैसी फाड़ दूंगा। तो भाई, एक तो उसके शब्द, एल्विश यादव के शब्द। सो नेक्स्ट इज लाफ्टर शेफ मीम। चलो, मीम नहीं रील। एल्विश, आपको खाना आता है? मुझे खाना आता है, क्या क्या? सब खाना आता है मुझे। रशियन भी खा लेता हूँ मैं। रशियन। थार में तरे आए पैर भाई रशियन खाना अकेले पैरा में हील पाई हमें भी खिलाओ कभी। इधर आ जाइए, आप इंडियन खिलाती हूँ। एक तो अंकु भाई, कौन है? अंकिता लोखंडे। क्या कंट्रोल रखा है अपने हस्बैंड पे इसने, क्या डराती है विकी जैन को। और इसको तो रशियन खाना पसंद है गाइस, रशियन। देख रहे हो आपके एल्विश भाई को। चलो नेक्स्ट। एल्विश कैसा लग रहा है जेल के अंदर? नॉस्टैल्जिया। थार में तरे आए पैर जट्टिए करे कैर जट्टिए इसमें इसका तो नॉस्टैल्जिया है। पैरा में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लुट दी। सच में भाई, बेचारा इतनी बार जेल जा चुका है, फिर भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल एंड इसका एटीट्यूड जो देखा है ना लोगों ने, इसके बाद भी लोग इसका सच में बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मजाक थोड़ी लड़की मारी। और मेरे माथे पे क्या जोगिंदर लिख रहा है क्या कि तेरे जैसा कोई भी टटपूंजिया आया ठोक के चला गया। इसमें 6 की 6 लोड डिड। जैसे तेरे 2000 भाई मारे थे ना, मिस कर रही होगी, उनके पास भेज देता हूँ ना। फैमिली कंप्लीट 1 फैमिली कंप्लीट। ओ भाई, फिर से एक मर्डर कर दिया। चलो अब नेक्स्ट रील, ठीक है। तो ये है रोस्टर किंग, ठीक है। एल्विश छपरी है, तो क्या 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 क्या? मैं कह रहा इसलिए तो चश्मे लगा के चलता हूँ, मैं आंसू नहीं दिखे छपरी इसके तो नीचे। पहले था, अब नहीं। हटा दिया, आप रो दोगे मेरी बातें सुन के यार, चश्मे लगा के इसलिए। चाहते हैं कि हम रोए? मेरा खुद को बोल रहा है, मैं रो दूंगा। फिर बोल के तो रुलाऊंगा नहीं मैं आपको। क्या ही बोलूँ अपने इसके ऊपर। तो नेक्स्ट है, ये इसका कुछ शो आया था, शो का नाम क्या था? एल्विश था, मुनावर था, मिथ पार्ट था, ट्रिगर्ड भी था इसमें। तो उसकी रील, ठीक है। चलो। तो बेसिकली एक गेम है जिसमें आप चारों मुझे हरा ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी कर लो। एल्विश के सामने चैलेंज। गेम नहीं, बहुत बेसिक गेम है, बचपन में सबने खेली होगी। मैं आपको मारूंगा, आपको बचना है।
अगर आप बच गए ओके तो आप मुझे पीटोगे गॉट इट ओहो, तो खेलना चाहेगा खुशी तो किसके देखो। साथ खेलना है तुमसे जिसकी मर्जी चारों आ जाओ आई मीन प्लीज मुझे बड़ा मजा आता है ये सब I mean- मारना है ना मुझे इसमें नहीं बचना है और ये क्या है अगर ये बच गए तो फिर ये मुझे मारेगा अगर वो बच गया तो तू नहीं बचेगा बाबे दिया मेर ओ भाई, जट डोंट सच में ये तो बच गया पर वो नहीं बचेगा। एल्विश को अगर एक भी चपेटा पड़ गया तो तू नहीं बचेगा। चलो नेक्स्ट इज लाफ्टर शेफ। चलो दिस डू हिट डिफरेंट। चलो एल्विश आप जाइए अपनी टीम में जाके काम करिए जाके। कितने क्यूट लग रहे हैं ना सच में साथ में। बहुत क्यूट है जन्नत, उसके साथ एल्विश भी। इसमें हमें इसका मतलब हमें यही रूप दिखा था पहले कि एटीट्यूड वाला हमने साइड देखा था इसका। उसके बाद जब ये लाफ्टर शेफ में आया, इतना स्वीट बंदा, बिल्कुल उसके जोक्स मारे जा रहे हैं। कृष्णा ने इसके ऊपर कितने जोक्स मारे, बल्कि इसके कोर्ट कचेरी इसके ऊपर भी बहुत सारे जोक्स मारे, पर इसने एक पे भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि भाई सीरियस हो गया ये बंदा। इसके ऊपर भी इतना फन इसने लिया है ना, इसमें इसका बहुत अच्छा साइड भी दिखा है इस शो में। चलो नेक्स्ट जन्नत और एल्लू के क्यूट क्यूट। साथ में अच्छे तो बहुत लगते हैं। चलो नेक्स्ट। पता है एडवाइस मुझे भी तो दे, मैं भी तो हूं ना इधर। जिसने पूछा उसको बताऊंगी। भाई कल क्या कर रही है? ऐसे करने से गरम नहीं होगी वो। तो इसकी क्या करूं, बैठ जाऊं उस पे? क्या चिल्लाती है भाई, करने सच तो में ये- हमारे भी कान के पर्दे फट जाते हैं कैरमल वाले जब जन्नत कुछ बोलती है। सॉल्टेड वाले सॉल्टेड। हाँ सॉल्टेड तो तुमको पता। आपको पता है कमेंट में बताना। ओए सुन, आते रहियो यार। चीटिंग मत कर। अरे मैंने और सॉल्टेड का मतलब तो पता था, जिस वे में इसको बोला वो नहीं पता। छोड़ दे। ओह क्यूट फाइट। चलो नेक्स्ट। ये एल्विश को बोले क्या मैं तुझे प्रॉब्लम है मेरी बात करने से तो बोला ऐसे मुझे प्रॉब्लम है क्या मेरी बात बट ये अब फेक आप होगा। बताओ बेटर यस ये फेक होगा। अब तुम बताओ तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे वैसे बात करने। सच में भाई बेचारे मत बोल नहीं मर्द बोल नहीं पा रहा उसके सामने, जन्नत के सामने एल्विश डरा हुआ है। सच में यार, हम लोग भी लाफ्टर शेफ का लास्ट जो था ना, वो देख के हम सब इमोशनल हो गए थे, मेरी पूरी फैमिली बल्कि हमने बीच के कितने एपिसोड छोड़ भी दिए थे इसके बाद देखना। मतलब जब बीच में बार बार सीजन रोक कर फिर सीजन आने लगा बार बार, तो थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए थे इन सबको देखकर, तो हमने एक सीजन तो देखना छोड़ भी दिया था। पर लास्ट में जो मेमोरीज इन्होंने दिखाई, सच में मेरी आंखें भर आई ये देखकर। चलो अब हमारे जन्नत के और क्यूट मोमेंट्स हैं कुछ इनके साथ, तो उस पे देख चलो। इस बंदे ने मुझे एल्बम में नहीं लिया, जन्नत क्यों को ले लिया, लिया? जो अभी खुल के जवान भी नहीं हुई। ओ भाई वैसे अच्छे तो लग रहे हैं साथ में। ओ जन्नत और एल्विश की मुझे सच में मुझे ज्यादा मुझे अच्छी लगी। मतलब ज्यादातर बिग बॉस है इन चीजों में ज्यादातर ये चिल्लाती हुई चीखती हुई ऐसी ही नजर आई है, इरिटेट मतलब थोड़ी सी उसमें हमें इरिटेट थोड़ी लगती है। बस में उसका क्यूट पार्ट भी दिखा है एंड एल्विश का भी। चलो नेक्स्ट। जितने टाइम हम मिले ना मुझे मेमोरी ही नहीं आ रही है उसकी। एल्विश भी लाइक क्या बंदी है यार। मतलब मेमोरी नहीं आ रही है। नहीं वो टाइम। एंड गाइस आज मैं एक और आपको न्यूज देने वाली हूँ कि फाइनली जिया शंकर की वेडिंग हो गई। मुझे यार सच में क्या लगता था कि हम लोग है ना कांटेलाल जनसा, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक पारस नाम का लड़का था, तो पारस अरोड़ा, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि उसी से इसकी होगी, उसी से होगी उसकी। ये बहुत क्यूट लगते थे यार साथ में, और उसका जो एटीट्यूड वाला रूप था। पर आज इसकी एंगेजमेंट की कुछ पिक्चर्स ने डाली हैं, इतनी इमोशनल भी हो गई है।
शायद बंदा होगा, क्यूट होगा अंदर से, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होगा शायद, क्या पता, हम इतना नहीं जानते हैं उनके बारे में। चलो फिर ये एक उसकी जिया की रील देखते, जहाँ की परवाह क्या जब दिल है हद से आगे बढ़ गया। क्यूट तो लग रहे हैं, ठीक है कोई बात, ठीक है। और पर से जो मेगा थी ना, मेगा सुशीला नहीं भाई, सुशीला नहीं, गरिमा, तो उसने बहुत अच्छे बंदे से रही शादी की है, तो दोनों के जोड़े बेस्ट लग रहे हैं। तो चलो एक इसकी मतलब एटीट्यूड वाली रील है, ठीक है, तो एटीट्यूड वाली रील है जो कि स्कूल वाली कुछ जो ये सीरीज बनाता है उसकी, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं। ओए खड़ा खड़ा हो। मैंने क्या कर दिया मैडम? ओए भाई यार मैं इस स्कूल को तूने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा हुआ है, जो जब मन में आया कर दिया। इसको थप्पड़ मारा, मेरे रोक पे खड़ा हो कर गया। रहा था ना, और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये बम नहीं पड़ा है। सर, इस लड़के के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ इसका एडमिशन ही कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमारे स्कूल में रहने के लायक ही नहीं है। बेटा तेरा मैं वो हाल भाई करूंगी ना यार विश के लिए कि पूरी क्लास दूसरे स्कूल में चली तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर फोड़ियो तू बम। एलो नहीं तो ये इसकी क्लास की मैंने फोड़ा था, मुझे निकालो। नहीं मैंने फोड़ा है बम, मुझे भी निकालो। क्या ही हो रहा है भाई इसका। तो चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड मुझे कमेंट में बता देना नेक्स्ट कौन से क्रिएटर पर मैं रिएक्ट करूं एंड कौन से ट्रेलर पर, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।